आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान श्री चारभुजानाथ और लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा से भोलेनाथ और माँ शक्ति स्वरूपा बरका देवी के आशीर्वाद से अपने गांव माजावास में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा प्रवाहित है। सज्जनों, जब अच्छा संयोग होता है, जब अच्छा वातावरण गांव में बनता है और भगवान की बड़ी प्रसन्नता होती है, तभी जाकर के ये कथा सुनने को मिलती है। कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जैसे सूर्य के उदय होने पर टिमटिमाते दीपक का प्रकाश के लिए कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जहाँ श्रीमद् भागवत हो वहाँ पर अन्य साहित्यों का, ग्रंथों का इतना वो प्रभाव कम होता है, क्योंकि सभी ग्रंथ अपने अपने जगह पर हैं, मगर श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी ग्रंथों का सार है। बस इसको समझने की जरूरत है। और एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तो सींचे मूल को फूले फले अगाए। तो जब हम ये सर्वविदित है कि अगर आप शिव पुराण सुनेंगे तो जगत के नियंता शंकर ही होंगे। अगर आप देवी भागवत सुनेंगे तो जगत की नियंता भगवती जगत जननी होगी। अगर आप स्कंद पुराण सुनेंगे तो कार्तिक होंगे। अग्नि पुराण सुनेंगे तो अग्नि नारायण होंगे। और ब्रह्मावर्तक पुराण सुनेंगे तो उसमें ब्रह्मा जी होंगे। यानी कि जिन देवताओं की पुराण को आप पढ़ेंगे, 18 पुराण है, और भगवान ने बताया, रे सज्जनों, जिस जिस पुराण में जाओ उसमें आप असमंजस में पड़ जाओगे कि हम किसको सही माने, कौन इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पालनहार हैं और संगारक हैं। इसलिए इस सभी समस्याओं का समाधान, निवारण करने के लिए वेदव्यास जी ने नारद जी के कहने के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की संरचना करी। यही पुराण एक ऐसा है जिसमें परमपिता परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत पालक, चारभुजानाथ नारायण ही प्रधान है। अगर आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लिया, पठन पाठन कर लिया, तो फिर अन्य पुराणों में आपका मन इतना विचलित नहीं होगा और आप अपने आप में पहुंच जाएंगे कि निश्चित है श्रीमद् भागवत ही मूल आधार है। सज्जनों, आज से ही हमारी कथा प्रारंभ हुई है। प्रथम सत्र में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की हम कथा श्रवण कर रहे थे। वृंदावन में यमुना के तट पर, यमुना के कछार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही असमंजस की स्थिति में थे। नारद जी के द्वारा उपाय किया गया, प्रयत्न किया गया, मगर फिर भी ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, जागृत नहीं हुए।
तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। सत्कर्म के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार सनकादिक ऋषि से नारद जी का विशालापुरी जाते हुए, बद्री विशाल जाते हुए नारद जी का भेंट का हुआ और सनकादिक ऋषियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए उन्होंने सत्कर्म को बताया श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। इससे तीनों ही चीज़ें पुष्ट होती है, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। भगवान के प्रति भाव बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। ज्ञान होता है कि परम तत्व कौन है, भागवत के द्वारा ही होता है ज्ञान। परम तत्व यानी परम पिता परमात्मा कौन है। और वैराग्य, जब भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं तो काकभूषण जी ने बताया था, शंकर भगवान ने भी गरुड़ जी को समझाया था, बिनु सत्संगन हरि कथा, ध्यान दीजिएगा, बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। अब तक तो दो चीजें जब तक आप में नहीं आएगी, आप में भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति नहीं बढ़ेगी, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। एक तो सत्संग और दूसरा हरि कथा। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े संतों का मुखारबिंद से जब आप ज्ञान चर्चा सुनेंगे तो आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बटने जगह कम है तो आप थोड़ा माया बाया अटने भी पधार सको, वाह कोई दिक्कत नहीं। पाछो आव वाला पाछो बैठ जाए, आप आगे आ जाओ। नहीं अभी यह पोजिशन सही बना दिया, अटो पाछे ले लो, आप बिराजो। आगे बैठवा वालों जीत में रहे, ध्यान रहे। हाँ, पाछे बैठो वाला नींद आया टाल नहीं रहे। आपने तो नहीं आएगा मगर आ जावे अक्सर। तो आइए, भगवान की कथा ही सर्वप्रिय है। इसी से हमारे मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु की महती कृपा हमें प्राप्त होती है। इस कृपा को पाने के लिए, जैसे हम जिस दिन पात्रा हो और नल आए ना, उस दिन अपन पानी के बर्तनों को साफ मंजन करते हैं, मांजते हैं, शुभ बर्तन में, साफ सुथरे बर्तन में पानी भरते हैं। ऐसे ही भगवान का ज्ञानामृत पीने के लिए इस शरीर रूपी भांडे को, शरीर रूपी बर्तन को, इसका निमंजन करें। निमंजन होता है हरिनाम संकीर्तन से। आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पहले आप सबको बोलना है, जो नहीं बोलेंगे उनका बर्तन गंदा रह जाएगा। बोलना है आप सबको, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गिरिराज धरण की जय। ओम नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्रार्थ कथोज्वलम भक्ति ज्ञान वीरागणम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ये कथा नेमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान पर सौनकादिक 88,000 ऋषीश्वरों के प्रति श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। और यही कथा आज के दिन के विषय भगवान आनंद कंद नंद नंदन वासुदेव कृष्ण के चरणों में वर्णन है। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ऋषियों। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से कि नारद जी, इस सत्कर्म में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ही प्रावधान है। और नारद जी ने पूछा महाराज इसका कहाँ पर आयोजन किया जाए? तो हरिहर क्षेत्र यानी हरिद्वार में आनंद घाट के वहाँ पर इसका आयोजन रखा गया। नारद जी प्रथम सत्र में सबको निमंत्रण देने गए थे और निमंत्रण दे करके आ गए। और उस निमंत्रण बुलावे के कारण उस आनंद घाट पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा, अमलात्मा, बड़े त्यागी, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े महात्मा आए, बड़े बड़े राजा लोग आए, समझदार लोग। मूर्खों का तो यहाँ कोई स्थान होता नहीं, सब विद्वान ही आते हैं। इस सौदे के ग्राहक ही आते हैं। अगर जो इस सौदे का ग्राहक न हो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। उन आनंद घाट पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए। भृगु वशिष्ठ चवन्यम गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतस्य शाकलो मृकुंडो पुत्रादि पिपलादय। इनके नाम सुनने से ही हमारा कलमश दूर होता है, पाप दूर हो जाते हैं। आगे पधारो, आगे राजा परीक्षित वर्णनी बैठनो पैड़ी, आगे बैठो। अचानक सबको ही नंबर आ सके वह ऐसी की बात को नहीं भाई। छत्रपति जी जो भी कराए जगह सबको ही नंबर आ सके, आगे बैठो तो। हाँ इन वास्ते ऊंचे आ जाए। भृगु ऋषि, वशिष्ठ, चवन्य, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात,
पिपलाद, योगेश्वर व्यास जी, पारासर जी, छायासुख जाजली, जनो, ये बड़े बड़े प्रधान ऋषिगण उस आनंद घाट पर इकट्ठे हो गए। ये कथा साधारण नहीं है बंधुओं, जो हम इसको साधारण मान के यूं बैठ रहते हैं, बड़ी अलौकिक है ये। वहां पर वेद वेदांत, मंत्र तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र सब मूर्तिमान होकर के वहां इकट्ठे हो गए। गंगा आदि पवित्र नदियां, पुष्कर आदि पवित्र तीर्थ और बड़े बड़े उद्यान, बड़े बड़े पर्वत, सभी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का श्रवण करने के लिए, ज्ञान यज्ञ का लाभ लेने के लिए, अमृतपान करने के लिए वह सब समवेत हुए, इकट्ठे हुए। यथा योग्य सभी अपने अपने स्थान पर विराजे। सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर चारों भाई विराज गए, नारद जी सामने विराज गए और नारद जी ने पूछा, महाराज भागवत किन किन लोगों को सुननी चाहिए? सनकादिक ऋषियों को हंसी आ गई। अरे नारद जी, आप तो ज्ञाता हैं, फिर भी आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि किन किन को सुनना चाहिए? नहीं, भागवत तो प्राणी मात्र को सबको सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी स्थिति का हो, धनवान हो, गरीब हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, राजा हो, रंक हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, जैसा भी हो, सबको सुनने का अधिकार। नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, इसके पीछे ये तो मैं जान रहा हूं, मगर ऐसे क्या बड़े कारण हो सकते हैं कि इसको सुनने से उनका छुटकारा हो जाए, उन्हें फायदा हो जाए? बोले, हाँ ये बात जरूर ठीक। बोले, ए नारद जी, जो कोई प्राणी, किसी ने ब्रह्म हत्या कर ली हो, गौ हत्या कर ली हो, वेश्या गमन कर लिया हो, जिसने मदिरा पान पिया हो, स्वर्ण आदि धन की चोरी करी हो, या किसी ने स्त्री हत्या करी हो, किसी ने भ्रूण हत्या यानी गर्भ गिराने का काम किया हो, बाल हत्या करी हो और मांसाहार भक्षण किया हो, ऐसे अनेक बड़े बड़े मोटे पाप हैं जिनके द्वारा अगर हो गया हो और वो प्राणी अगर इस कथा को कराए या इस कथा को मनोयोग से श्रवण करे, निश्चित है उसके पाप विमोचित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। नारद जी ने पूछा, महाराज ऐसा कोई उदाहरण है जिसने इस कथा को सुनी हो? हम तो प्रमाण चाहते हैं। ऐसी बात नहीं, हम आप कह दो और हम हाँ में हाँ कर लें, ये भी नहीं चलेगा। ऐसा कोई प्रमाण है जिसके कारण से इस भागवत को सुनने से उनका उद्धार हो गया हो? बोले, हाँ सुनिए। हे नारद जी, हम इसके बारे में आपको इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे, नाम याद रखना, मैं पूछूंगा नदी का क्या नाम। हाँ, टैलेंट बन के बैठो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नाम का नगर है। नगर का नाम माजावास नहीं, अनुपम। वेरी गुड रेखा। हाँ, अनुपम नगर में
बड़े बड़े सेठ लोग निवास करते हैं, बड़े बड़े जागीरदार पटेल निवास करते हैं। और उस नगर में एक कर्मकांडी ब्राह्मण, बड़ा विद्वान, अग्निहोत्री, वेद पाठी, शास्त्रों का ज्ञाता, यजमान वृत्ति करता है, यजमानों के कार्य कराता है, बड़ा ही संतोषी, मृदुभाषी और भगवत भक्त वो ब्राह्मण था, जिसका नाम था आत्मदेव ब्राह्मण। याद रह जाएगा ना? नदी कौन सी, नगर कौन सा? अनुपम नगर। और उस ब्राह्मण का नाम, चतुर्भुज जी रुक जाओ यार, आप टैलेंट बॉय हमारे इस क्लास के। अनुपम नगर और आत्मदेव ब्राह्मण, ठीक है बेटा? तो नहीं याद है? याद रह जाए, घर मम्मी ने होना चाहिए, ठीक? मम्मी बैठी है, घर पे डिस्कस करना चाहिए, घर पे डिस्कस करना चाहिए, बहने बहने आपस में पूछे, है ना? गिरिराज धरण की। ब्राह्मण की विशेषता सनकादिक ऋषियों ने बताई। बड़ा ही सज्जन ब्राह्मण देवता, निर्लोभी, शांत स्वभाव और भगवत भक्त। मोटी बड़ी हवेली। और ब्राह्मण ने शादी करी, आत्मदेव ब्राह्मण ने, तो उसको एक ऐसी औरत से शादी हुई जो थी तो बड़ी दक्ष गृह कार्य में, रूप लावण्यता में भी सुंदर, मगर स्वभाव में बड़ी ही कला राक्षस की। स्वभाव में रात दिन अपने पति से कलेश करने वाली। अरे राम राम, ऐसी औरतों से तो भगवान ही बचाए। मंगीलाल जी, हाँची बात है। गिरिराज धरण की भाभी आया तो नहीं था, भाभी आया था न लाए भी फेर कटी होना में आ जाए कटी तो गिरिराज धरण की। देखो भाई, कुछ तो थोड़ा मुस्कुराना भी होना चाहिए, कहूँगा मैं, मगर आपका नाम इसलिए प्रेम से ले रहा हूँ, वरना आपके प्रति कोई भाव नहीं है कि ऐसा है। मेरे तो भाभी तो लक्ष्मी है, चलो, मगर नाम आपको ही नाम लेना हम जाऊँ लोगों ने, और तो की को नाम लो। गिरिराज धरण की सुन लो। देखिए बंधु, किसी आदमी को जो औरत मिलती है ना, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे करक्षा है, चाहे कुल्ठा है, चाहे कुरूप है, चाहे स्वरूप है, चाहे कैसी भी स्वभाव की है, वो अपने प्रारब्ध के योग से मिलती है। और किसी औरत को जो पति मिलता है, चाहे वो धनवान है, गरीब है, क्रोधी है, शांत है, लूला लंगड़ा, कैसा भी कुरूप है, कैसा भी क्रोधी है, वो सभी अपने प्रारब्ध के योग से मिलते हैं। भागवत क्या कहती है? जो भी मिल गया ना, उसे निभाओ, छोड़ो मत, नाते न जानो। यही पल्ले गांठ बांध दी थी तो आज की कथा उनवा को सार प्रधान साहब आपने पक्को भेजो, आज का काम भेजो पक्का। यानी कि हाँ, भागवत कोरी भागवत नहीं है, इसमें बहुत सारी समय कम मिलता है, वरना इसका विश्लेषण करें तो क्या ज्ञान भरा हुआ है, परत दर परत समय। धरण की। कहने का तात्पर्य सज्जनों मेरा ये है कि आत्मदेव ब्राह्मण को जो औरत मिली, वो एकदम कड़ा राक्षसनी, कुल्ठा थी। देखो बहना, आदमी के शरीर पे देज को, लेज को, काम को, काज को, हार को, व्यवहार को, व्यापार को, खेती को, बाड़ी को, सब प्रकार को लोड रहे, और वो सब सबों मुकाबलो करना आ सके।
बेशर्त है कि घरे विने लक्ष्मी औरत जो मली दिखी वे और वाने हिम्मत बंदा दे कि व्यापार में घाटो आ गयो, कई चिंता मत करो, यो होना को कंदरो आप ही तो बनायो। सेठानी जी हो जाओ, यो होना को कंदरो आप ही बनायो, इन्हें दो और आपके बाजार की मार्केट की क्रेडिट बनी रखो, साख बनी रखो, मौको आयो और पाछो भाव आयो पाछो बन जाए। ये तो है सुलक्षणा औरत का काम। और कला राक्षसनी को काम कही है मंगीलाल जी, आदमी बहानो खेती बाड़ी हूँ घबराए तो को आयो, क्यों माथा पोड़ी भी वेगी और रोटी खावा बैठियो और बोले कि भाभी जी के टांटिया वाली नद गड़ाई जो मारी गड़ानी इस पैड़ी। अब लाई वो एक एक वो मुंडा में मेले हीड़ी पड़गी, कपा वियो ने, दान वियो ने। भाई देवीलाल जी कटू कहीं करे, ठीक है, जिनके सब आज कूड़ा की हीर वे ने वे तो देवीलाल जी सब कर सके, डेयरी को, दुकान को, खेती को, बाड़ी को, दूध को, सब। मैं आपको नाम नहीं ले रही हूँ मगर कह रही हूँ सब कुछ कर सके। मगर जो एक ही काश्तकार अगर एक ही खेती पे है और वी के लिए वह कला राक्षसनी पाछे पड़ जा, जो 50, 55, 60 हजार तोला को भाव होना को पटेल ने कशान पार को विचार करो बेना। यूँ आपकी पहचान कोई न, पहचान तो आपका व्यवहार है, आपकी बोलियों है, आपका व्यवहार और काम है, आपका लक्षणों आपकी पहचान। आदमी कैस न कर सके। घर में आया और सुलक्षणा औरत वह है जो घर में आया और आदमी को चिंता तुर देखे तो बोल जाएगा आप कहाँ घबरा रहे हो, सब कुछ अपन उसको मिलकर करेंगे, बस वो जी जाएगा, काम बन जाएगा। मगर आयो घरे और बोले आज तो था कि बहन आई जो बलता में पुड़ो और नागन प्रीगी, आज मेरे हौजी हूँ बोल गया, जेठानी हूँ बोल गई, दो देवर हूँ बोल गया। यार बहुत सारी बातें हैं, कहाँ का मैं बताऊँ। ये उल्टा स्त्रियों के लक्षण समझ लीजिए। ऐसी ये आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, नाम था